सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब सकुशल घर पर होंगे और खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं कक्षा 3 में व्याकरण आनंद, ये हमारी व्याकरण आनंद पुस्तक है। इस पुस्तक से पाठ 9 क्रिया पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, क्रिया का अर्थ क्या होता है? अगर हम इसके अर्थ को जानेंगे तो क्रिया का अर्थ है काम। एक छोटे शब्द में हम इसे बोलेंगे क्रिया, काम, क्रिया। ये तो हम क्रिया के अर्थ को आपको बता रहे हैं और इसकी परिभाषा को भी जानना बहुत जरूरी है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताने जा रही हूँ। तो पुस्तक के आधार पर क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। एक बार मैं इसे फिर से दोहराने जा रही हूँ। जिस शब्द से शब्द बनेगी पकाना, खाना, बैठना। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है जैसे रोना, लाना। रोना, रो रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक क्रिया कर रहे हैं। रोना, हम ला रहे हैं, किसी चीज को ला रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। रोना, लाना। सोना, हम सो रहे हैं, बिस्तर पर सो रहे हैं। पलंग तो हमारा हो गया वस्तु, संज्ञा हो गई, लेकिन उस वस्तु के ऊपर हम सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। सोना, रोना, लाना, सोना। हम गा रहे हैं, गाना, गीत गा रहे हैं। तो ये सब हमारे क्रिया शब्द हो गए। ये तो हमने थोड़े से बताए हैं, आदि बनेगी बहुत सारे, इस तरह के बहुत सारे हैं। उदाहरण के रूप में मैंने कुछ क्रिया शब्द लिखे हैं जैसे पढ़ना, लिखना, नाचना। पढ़ना, लिखना, नाचना, कूदना, खेलना, बच्चे खेलते हैं, खेलना, सुनना। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, उसको आप सुन रहे हैं तो सुनना। पकाना, माँ खाना पकाती है, पकाना। झूलना, बच्चे झूला झूलते हैं, झूलना। बोलना, बैठना, हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो बैठ रहे हैं हमारी क्रिया हो गई। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। बच्चों, हमारे आज की पुस्तक में आप अगर देखेंगे पृष्ठ संख्या 54, पृष्ठ संख्या 54, कुछ अन्य क्रिया शब्द मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। कुछ अन्य क्रिया शब्द, इसमें बहुत सारे क्रिया शब्द दिए रखे हैं। जब मैं आपको होमवर्क दूंगी, गृह कार्य दूंगी व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप मैं इन शब्दों को पढ़ने और कोशिश करना कि इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में आ जाएगा कि हमारे कौन कौन से क्रिया शब्द हैं। पहली पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ के सुना रही हूँ। जैसे रोना, लाना, सोना, गाना, चढ़ना, उतरना। इस तरह से बहुत सारे शब्द यहाँ पर आपके पुस्तक में दे रखे हैं। जिनके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। मैं इसका फोटो चित्र खींच करके आपके व्हाट्सएप में डालती हूँ और आप उससे याद करेंगे। ये तो बच्चों हो गया क्रिया। क्रिया का अर्थ, अगर हम छोटे शब्द में अर्थ लेंगे, क्रिया का अर्थ है काम। अगर इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो जिस शब्द से किसी काम का करना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे रोना, सो
जैसे परीक्षा में आ जाएगा, वाक्यों में क्रिया शब्दों को घेरा करें। घेरा होने की गोला खींचना है। रेखांकित करें, रेखांकित करने की रेखा खींचनी है। रेखा खींचे या रेखांकित करें, वो सब हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है, वह लड़का लिख रहा है। वह लड़का लिख रहा है। लिख, लिख क्या है हमारा? क्रिया, लिख रहा है। तो हम लिख रहा है को गोला घेरा कर देंगे। अब दूसरे पे आ जाएगा, राधा नाच रही है। नाच, नाच हमारा क्या है? नाच शब्द क्या है? क्रिया है बच्चों। तो नाच शब्द को हम घेरा करेंगे। नाच रही है वो घेरा कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों आएगा, बच्चे खेल रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चे ज्यादा है, मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप लोग गलती करते हैं। बच्चे ज्यादा है तो हम यहाँ पर अनुस्वर लगाएंगे। जब ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा वस्तु होती है, तो वो बहुवचन में आ जाती है और उसमें हम अनुस्वर लगाते हैं। ये भी आपको मैं बता दे रही हूँ, हमेशा बताती हूँ, लेकिन छोटे बच्चे हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इस चीज को बच्चों ध्यान रखना। वचन में एक वचन जब होगा तब हम अनुस्वर वाक्य में नहीं लगाएंगे, है में अनुस्वर नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे बच्चा खेल रहा है तब हम अनुस्वर नहीं लगाते, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं तो हमने यहाँ पर अनुस्वर लगाया और खेल रहे हैं को हमने घेरा कर दिया। उसी तरह से दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। दादाजी एक है बच्चों, दादाजी एक है, लेकिन दादाजी हमसे बहुत बड़े हैं, उनको हम इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका हम आदर कर रहे हैं। इसलिए बच्चों हम दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। बैठे हैं तो हमने क्या कर दिया? घेरा लगा दिया। ठीक है बच्चों। अब उसी तरह मेरी बहन गाना गा रही है। गा रही है तो गा जो शब्द है वो हमारा क्रिया है। क्रिया को हम घेरा करेंगे। उसी तरह से बहुत सारे, मेरी माँ खाना बना रही है तो बना रही है घेरा हो गया। पका रही है घेरा हो गया। और बच्चों इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे संज्ञा दे देंगे। मेरी माँ, मेरी क्या है? आप संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं, अब क्रिया पढ़ रहे हैं। थोड़ा मैं इसको विस्तार से बताना चाहती हूँ। मेरी माँ खाना पका रही है तो माँ और खाना हमारा संज्ञा हो गया। माँ और खाना हमारा संज्ञा हो गया और क्रिया है पका रही है। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर, आपके पुस्तक में प्रश्न नंबर 3 में दिया है, सूरज। सूरज क्या है? हमारा संज्ञा है। उसके बाद आ गया उग रहा है, तो सूरज को हमने मिला दिया उग रहा है। यहाँ अन्य और सारे भी हैं, तो सूरज को हमने, सूरज संज्ञा है, संज्ञा को हमने उग रहा से मिला दिया। अब कलियां आ गई। कलियां हमारी हो गई, जो फूल की कली होती है वो हमारी हो गई संज्ञा। और क्रिया है खिल रही है। कलियां खिल रही है तो इसको हमने, कलियां को हमने क्रिया से मिला दिया। इस तरह के भी कुछ प्रश्न हैं। और कुछ प्रश्न हैं, क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरे करो। जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा और वाक्य के बगल में कुछ शब्द, क्रिया शब्द दे दिए जाएंगे, वो भी क्रिया शब्द है, लेकिन उनको सही करके आपको खाली जगह में पढ़ना है। जैसे गमले में फूल डैश है, खिलना। खिलना हमारा क्रिया है, तो क्या हम लिखेंगे गमले में फूल खिलना है? हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। हमें लिखना है गमले में फूल खिल रहे हैं। इस तरह के बच्चों आपके पुस्तक में क्रिया पाठ के में कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जिसे मैं आपको समझाऊंगी लाइव क्लास के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। उसे आप समझेंगे और मैं आपको करने के लिए दूंगी, उसका उत्तर दूंगी, आप उसे करेंगे
और मेरे पास चेक करने के लिए, जांच करने के लिए भेजेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में बोल रही हूँ। क्रिया का अर्थ होता है काम, और क्रिया की परिभाषा अगर हमने समझ लिया कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। धन्यवाद।